खेल के प्रति बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कियान उपाल। जी हाँ, इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर जो हैं वो अपने साथ साथ अब स्लम एरिया के बच्चों को भी स्पोर्ट्स के बारे में सिखा रहे हैं। और ख़ास तौर पर बात करी जाए स्पोर्ट्स के गेम बास्केटबॉल की, जिसके खुद भी वो प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं कियान। और कियान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वो बच्चों को, ये क्लस्टर एरिया में रहने वाले बच्चों को पिछले 2 सालों से लगातार अपने प्रोजेक्ट जो है रिबॉन्ड के तहत जो है इन बच्चों को लगातार जो है बास्केटबॉल के टिप्स दे रहे हैं। हमारी पहचान एनजीओ के साथ मिलकर इन्होंने दिल्ली के आज़ादपुर में बच्चों को ट्रेनिंग दी। लगातार बच्चों को ये ट्रेनिंग देते आ रहे हैं, जिससे बच्चे भी खुश हैं। वहीं 45 बच्चों को यहाँ पर किट भी दी गई। जी हाँ, स्पोर्ट्स किट देकर उनका प्रैक्टिस के लिए उनका मनोबल बढ़ाया कि जिससे उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। खास तौर पर देखा जाता है क्लस्टर एरिया के रहने वाले बच्चों को अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाती है, जिस वजह से उनका जो टैलेंट है वो बाहर नहीं निकल पाता। और इसी का ध्यान रखते हुए कियान ने ये प्रैक्टिस जो है बच्चों से कराई। लगातार बच्चों को प्रैक्टिस कराई जा रही है। जहाँ बच्चे एक तरफ पढ़ाई कर रहे हैं तो वहीं बच्चों को स्पोर्ट्स के बारे में भी सिखाया जा रहा है। बास्केटबॉल में वो अपने परिवार और देश का नाम रोशन करें, यही कामना के साथ जो है कियान पिछले 2 सालों से लगातार रिबॉन्ड जो उनका प्रोजेक्ट है उसके तहत जो है बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिससे कि बच्चे भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जाकर खेलें और देश का नाम रोशन करें। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है कियान बच्चों को टिप्स दे रहे हैं। उनके साथ उनके कोच भी हैं जो लगातार कियान को जिन्होंने ट्रेनिंग दी थी, आज अब कियान जो है कोच की भूमिका निभा रहे हैं और बच्चों को यहाँ पर बास्केटबॉल की टिप्स दी जा रही है। आर सोनी की ये खबर अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। डेली हंट पर अगर आर सोनी को देख रहे हैं तो डेली हंट पर आर सोनी को फॉलो करिए, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो बास्केटबॉल की जो टिप्स है बच्चे लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कि बच्चों का भी मनोबल बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार बच्चे जो है इस तरह की ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं और कहीं ना कहीं उनके पास इन चीज़ों की समस्याएं होती हैं, जिससे कि उनके अंदर का टैलेंट बाहर निकल कर नहीं आ पाता है। इसीलिए उनके कमियों को दूर करने के लिए यहाँ पर कियान जो है लगातार उनको ट्रेनिंग करा रहे हैं, जिससे कि वो खेल कूद कर भी अपना और देश का नाम रोशन करें। यहाँ पर देखिए जो बच्चों को किट है वो भी दी जा रही है और बच्चे इस किट को पाकर बेहद खुश हैं, क्योंकि इस किट में पूरा बास्केटबॉल की जो किट है वो है यहाँ पर, इसलिए इनको ये किट दी जा रही है, क्योंकि अक्सर बच्चे इस तरीके की किट नहीं खरीद पाते हैं और उनको प्रैक्टिस करने में दिक्कत होती है। इसीलिए ये ध्यान रखा गया और उनको ये किट भी जो है वो प्रदान करी गई। हमारी पहचान एनजीओ की जो टीम है वो भी उनके साथ है और यहाँ पर देखिए बच्चे जो है ये किट पाकर बेहद खुश हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं कि कियान के कोच ने क्या कहा, साथ ही साथ जो बच्चे प्रैक्टिस करने आते हैं वो कितना खुश हैं इस तरीके की किट पाकर, और साथ ही साथ इस तरीके से लगातार जो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कियान के द्वारा। सारी बॉलें सेट करो, सारी बॉलें सेट हो। अंदर जाए, अंदर मार, अंदर जाए। जैसे मैंने बोला ना वैसे मेरा नाम सिद्धिका है। सिद्धिका, यहाँ पर प्रैक्टिस करने आ रहे हैं बास्केटबॉल की। कौन कराता है आपको यहाँ पर ये प्रैक्टिस? यहाँ पे कियान भैया। अच्छा, तो कितना क्या क्या सीखा अभी आपने यहाँ पर? यहाँ पे हमने ड्रिबलिंग करना सीखा, शूटिंग और पासिंग ये सब सीखा, लैप शॉट, जंप शॉट। और पढ़ाई के साथ कितना जरूरी है स्पोर्ट्स और इस तरीके से खेल कूद में, जो इससे कि आप अपना और देश का नाम रोशन करें, कितना जरूरी समझती हैं आप? पढ़ाई के साथ तो बहुत ज़रूरी है ये स्पोर्ट्स बास्केटबॉल। कितना सपोर्ट मिल रहा है इस तरीके से, जब आपको खुद सिखाया जा रहा है वो भी विदाउट फीस, तो कितना सपोर्ट मिलता है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा। आगे क्या बनना है, क्या करना है? आगे यही खेल कर कॉलेज वगैरह लेना है।
मंसूर बास्केटबॉल सीख रहे हो यहाँ पर, और कियान भैया कब से सिखा रहे हैं आपको बास्केटबॉल? 2 साल से। अच्छा, क्या-क्या सीख गए हो बेसिकली अभी आप? अभी रिवील्स किए हैं बास्केटबॉल हुँ, और क्या था इसका नाम याद नहीं आ रहा एन्जॉय करते हैं आप यहाँ है। पर यस, आके? यस सर, तो और कितने बच्चे जुड़ चुके हैं आपके साथ यहाँ पर? बहुत अच्छा, आज किट मिली, कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे कियान भैया के लिए, क्या कहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? कियान भैया बहुत अच्छे हैं और हुँ, अब बहुत अच्छे सिखाते भी हैं। और हमेशा आते रहें? यस सर। आप बास्केटबॉल सिखा रहे हैं, जो कोच हैं, यहाँ पर कियान भी है, खिलाड़ी हैं, वो यहाँ बच्चों को सिखा रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं कियान ने जो प्रोजेक्ट चालू किया, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? Kian is very talented national level basketball player. I know him since when he was in middle school. तो मैं बहुत सालों से इसको जानता हूँ and he is doing great job and I really appreciate his effort, Kian effort and his project effort, Project Rebound, that he's using his skill and strategy to teach other students, especially the weaker section students of this Lal Bagh and Azadpur slum. And I think others will also get अच्छा लगेगा उन लोगों को कियान से सीखने के लिए एंड दे विल आल्सो कियान इज आल्सो सेटिंग अ गुड एग्जांपल ताकि और लोग भी इस तरीके से काम कर पाएं और आगे बच्चों को सिखा पाएं। लगता है आप ये जो कोच हैं, इस तरीके से जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, क्या लगता है दिल्ली के तमाम और स्लम एरियो में जाकर, जैसे कियान ने अपना प्रोजेक्ट चालू किया, वैसे सिखाना चाहिए बच्चों के टैलेंट को दिखाना हाँ चाहिए? बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं कि इन बच्चों को रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, तो कियान ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है हमारे साथ मिलके, हमारे साथ जुड़ के, और तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है और इससे आगे और नेशनल लेवल प्लेयर हम निकाल पाएंगे। पहले भी हम लोगों ने नेशनल लेवल प्लेयर निकाले हैं, स्टेट चैंपियनशिप बच्चे खेल रहे हैं, नेशनल लेवल तक खेले हैं। तो मुझे लगता है अगर इस तरीके से और भी प्रोजेक्ट रिबाउंड आगे करेगा तो हम लोग अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए अच्छा कर पाएंगे। अपना नाम बताइए फिर। मेरा नाम आकाश है, मैं कियान का कोच हूँ और मैं नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का भी कोच हूँ एंड आई एम द ऑल्सो एसोसिएटेड विद संस्कृति स्कूल। सुप्रभात सभी को। मेरा नाम कियान उपल है और आई एम अ नेशनल लेवल बास्केटबॉल प्लेयर। मैंने 2 साल पहले प्रोजेक्ट रिबाउंड स्टार्ट किया था। हमने 140 लोगों की मदद करी है, उनमें से 80 लोगों को कोई फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी रही हुई है। रिसेंटली मुझे हमारी पहचान हेल्प ईच अदर ने भी ज्वाइन किया है और उन्होंने मेरी बहुत मदद करी है। आज हमने बच्चों को किट्स डिस्ट्रीब्यूट करी है, इनका सेशन होस्ट किया है, इन्हें केले दिए हैं एंड हम सबका मॉरल अप किया है एंड सब बहुत सब अब खेलने स्टार्ट करने लग गए हैं। इट्स बीन 2 ईयर्स सिंस वी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट। तो देखा गया जिस तरीके से कियान होता है कि स्लम एरिया के बच्चों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, और वो स्पोर्ट्स में नहीं जा पाते, अपना सपना नहीं पूरा कर पाते। किस तरीके से आप आते हैं इनको, तो कितना इनका मनोबल बढ़ता है, और फ्यूचर किस तरीके से देखते हैं स्पोर्ट्स में इनका, किस तरीके से जाएगा? तो जब मैं यहाँ पहली बार आया था तब यहाँ पर करीबन मतलब 60 से 8 लोग ही खेला करते थे। अब मैंने देखा कि कोर्ट की हालत भी काफ़ी ख़राब है। तो उसके बाद अब हम 2 साल से करी जा रहे हैं। अब आप देख सकते हो 30 से 40 बच्चे हर रोज़ खेलने आते हैं। तो उनका ओवरऑल अपने आस-पास के बच्चों को देखते हुए भी वो खेलने आते हैं। तो उनका मोरल काफ़ी अप हुआ है, उन्होंने भी खेलना स्टार्ट कर दिया है। आगे किस तरीके से आपकी जर्नी, क्योंकि आप खुद एक खिलाड़ी हैं, हाँ जी। इन बच्चों को किस तरीके से देखते हैं, और आगे की क्या ट्रेनिंग किस तरीके से रहेगी, इनको कैसे देखते हैं आप? तो अब हम काफ़ी बेसिक्स पे फ़ोकस कर रहे हैं। धीरे-धीरे हम जाके काफ़ी एडवांस ट्रेनिंग में भी इन्वॉल्व हो जाएँगे। हम काफ़ी इक्विपमेंट भी परचेज़ करने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट हम मोस्ट लाइकली इनको काफ़ी बच्चे अगर नेशनल खेल पाएँगे तो इनकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी काफ़ी अच्छे से स्पोर्ट्स कोटे के अंदर एडमिशन हो जाएगी, जिसकी वज़ह से इनका फ्यूचर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो 95% ऑफ फॉर्च्यून 500 बिलियनर जो वर्ल्ड के बिलियनर हैं, उन्होंने अपने टाइम के अंदर कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेला है। तो स्पोर्ट्स अलॉन्ग विद एकेडमिक्स, पढ़ाई के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बिकॉज़ उसके अंदर आपको एक ऐसा डिसिप्लिन और ऐसी आपको एक वर्क एथिक डेवलप करने को मिलता है, जो आपको किसी और फील्ड के अंदर नहीं मिलेगा। तो यही बात अगर हम उनके पेरेंट्स को और उनके फैमिली मेंबर्स तक ये बात, ये सूचना पहुँचा सकें, तो हम इस प्रोजेक्ट को काफ़ी हद तक पैन इंडिया भी एक्सपैंड कर पाएँगे।